चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल के लिए। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, जिसमें हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अभी मैं आपको टैबलेटेड फॉर्म में दिखा रहा हूं कैसे इसको बनाया जा सकता है। इसका प्रूफ आपको हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, इनको कैसे प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या है, वर्टिकल लाइन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने लिख लिया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन के बाद मैं लिख रहा हूं कॉट थीटा, सेक थीटा या कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। और इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थीटा की वैल्यू लिखूंगा, थीटा का रिप्रेजेंटेशन लिखूंगा। कहां से शुरू करूंगा, 0 डिग्री एंगल से। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनकी नंबरिंग हम होल नंबर के फॉर्म में स्टार्ट करेंगे। किसके नंबर फॉर्म में स्टार्ट करेंगे, होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0। तो 0 डिग्री को मैं 0 लिखूंगा, 1 2 3 4। अब देखिए इस होल नंबर में सबसे ग्रेटर वैल्यू किसकी है, ग्रेटर वैल्यू है 4 की। सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, 4। इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप 4 से डिवाइड करा दीजिए। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ठीक है, सबसे पहले हमने होल नंबर के फॉर्म में इनकी नंबरिंग कर ली, 0 से हमने इनकी नंबरिंग कर ली। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो सबसे ग्रेटेस्ट हमारा होल नंबर मिला उससे हम सबको डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद अब अगला स्टेप क्या करना है, इन सब का स्क्वायर रूट कर दीजिए। इन सब का क्या निकालिए, स्क्वायर रूट निकालिए। चलिए इन सब का हमने स्क्वायर रूट रखा है। तो 0 से अगर कोई वैल्यू डिवाइड की जाती है तो इक्वल्स टू 0 ही रहती है। 0 से कुछ भी डिवाइड करो वो 0 ही होता है। और 0 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 0 रहेगा। तो अंडर रूट 0 ही होगा। और 0 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 0। इसका स्क्वायर रूट अगर देखें तो कितना आ जाएगा, 1/2। जिसके नीचे हम ले रहे हैं 1/2, 1/2। 2/4 को 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आएगा, यानी 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होगा। अंडर रूट 1/2 लिखेंगे, 1 का अंडर रूट तो 1 ही आ जाएगा। और अंडर रूट 2 को हम जो कहते हैं लिखेंगे अंडर रूट 2। नेक्स्ट है अंडर रूट 3/4। तो अंडर रूट 3 तो नहीं, बाहर आएगा, अंडर रूट 3 रहेगा। लेकिन अंडर रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 4 से 4 1 कैंसल आउट हो जाएगा और अंडर रूट 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इफ साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो अगर 0 डिग्री, तो साइन 0 इज इक्वल टू कितना होता है, 0। साइन 30 इज इक्वल टू कितना होता है, 1/2। साइन 45 इज इक्वल टू 1/√। साइन 60 इज इक्वल टू √3/, और साइन 90 इज इक्वल टू 1। क्या करना है, सबसे पहले 0 से नंबरिंग शुरू करिए। 0 1 2 3 4, जो सबसे बड़ा नंबर मिला उससे सबको डिवाइड करा दो। डिवाइड करने के बाद सबका स्क्वायर रूट लगा दो। जो वैल्यू आएगी वो साइन 0 डिग्री की वैल्यू आएगी। दूसरी वैल्यू जो 30 नीचे वो साइन 30 की वैल्यू होगी। तीसरी वैल्यू साइन 45 डिग्री की होगी। चौथी वैल्यू साइन 60 डिग्री की होगी। और नेक्स्ट वैल्यू किसकी होगी, साइन 90। कॉस का निकालने के लिए भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ भी ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, जो आपने साइन की वैल्यूज लिखी हैं, तो जो वैल्यू राइट मोस्ट में किधर है, राइट साइड, उसको आप लेफ्ट में रखिए। कहां रखिए, जो साइन 90 की वैल्यू है यानी उल्टा लिखना शुरू करिए। तो सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, 1। फिर क्या मिलेगा, √3/2। फिर 1/√2 तो 1/√2 ही रहेगा। फिर अगला क्या मिलेगा, 1/2। फिर कितना है, 0। यानी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इनको लिखना शुरू करेंगे। यहां कहां से स्टार्ट हो रहा था, 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1।
यहां क्या करना है आपको, पहले 1 लिखना है, फिर √3/2 लिखना है, फिर 1/√2, 1/2 और फिर लास्ट में 0। ठीक है। नेक्स्ट tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालें? sin थीटा, tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin tan 0 की जब वैल्यू निकालेंगे तो sin 0 अपॉन cos 0 रखेंगे। sin 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है। cos की वैल्यू कितनी है, 1। और हमें पता 0 में कुछ भी डिवाइड कराया जाए किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल। किसके इक्वल, 0 के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है, 0। इसको मैं रख कर देता हूं, तो tan 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। नेक्स्ट निकालेंगे, sin की वैल्यू है 1/2 और cos 30 की वैल्यू है √3/2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, दोनों के डिनोमिनेटर को कट कर देंगे, बचेगा कितना, 1/√3। कितना बचेगा, 1/√3। यानी tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3। नेक्स्ट दोनों वैल्यू सेम दिख रही, दोनों आपस में कट जाएगा, तो tan 45 कितना होगा, 1। नेक्स्ट वैल्यू है sin 60 √3/2 है। cos 60 कितना, 1/2 है। 2 से 2 कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा, √3। कितना आएगा, √3। तो इसको हम क्या लिखेंगे, √3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, √3। tan 90 की वैल्यू लिखेंगे तो 1/0 आएगा, और 1/0 मैथमेटिकली क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो tan 90 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। क्या होती है, नॉट डिफाइंड। अब cot थीटा की वैल्यूज को कैसे लिखें, cot थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1/tan थीटा, यानी tan का रेसिप्रोकल होता है। तो जो आपको tan की वैल्यूज मिली उनका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0 होगा, जो कि डिफाइंड नहीं होता है, तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट। 1/√3 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 हो जाएगा, और 1/∞ कितना होता है, 0। या तो आप इनको रेसिप्रोकल के फॉर्म में समझिए, या तो जस्ट ऐसे इनफाइनाइट √3 1 1/√3 1/√3 और 0 को 0 लिख दिया। यानी जस्ट इसका अपोजिट लिखना शुरू कर दीजिए, तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, cot की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट किसका लिखना है, हम cos का। cos को cosec को देखो या sec को देखो, तो अगर आप sec थीटा को लिखना चाहते हो तो sec को लिख लीजिए, cosec को लिखना चाहते हो तो cosec। cosec क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। कितना होता है, 1/sin थीटा। तो 0 का रेसिप्रोकल यानी 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। 1/0 क्या है, नॉट डिफाइंड है। 1/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 2/2 लिखोगे। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2/1 क्या लिख सकते हो, √2। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/√3। रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे। और 1 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 1। जब sec थीटा निकालेंगे तो cos की वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेंगे। किसकी वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेंगे, cos। cos 0 कितना है, 1 का रेसिप्रोकल 1 रहेगा। कितना है, √3/2 है, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। नेक्स्ट √2 आ जाएगा। नेक्स्ट 2/√, नेक्स्ट कितना, 1/2 है, तो कितना हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, 2। और 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। या तो आप ऐसे लिख लीजिए कि sec और cosec, क्योंकि sin और cos जस्ट एक दूसरे के अपोजिट थे, जस्ट एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। सिमिलरली sec और cosec भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। sec cosec 90 की वैल्यू sec 90 के इक्वल होगी। sec 60 की वैल्यू cosec 30 के इक्वल होगी। यानी वैल्यूज को आप अपोजिट लिखना शुरू करें तो आपको sec की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो ये आपका एक सिंपल मेथड है जिससे आप इनकी वैल्यूज को मेमोराइज कर सकते हो और कभी भी इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। इनका प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इनको प्रूफ कैसे कर सकते हैं। ठीक है।